अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कहा जा रहा है मरियम को बाहर भेजो, हालात ठीक हो जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है। मरियम नवाज ने वाजे कर दिया। कहती हैं पीटीआई में सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों पर अख्तलाफात सामने आ गए। कहीं सेनेट इलेक्शन के दौरान ही अदम एतमाद न हो जाए। हमने किसी खरीद फरोख्त के माहिर शख्स को टिकट नहीं दिया। पीटीआई ने अरबपति अफराद को टिकट दिए। यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं। हम पुरम तरीके से ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम चला रहे हैं। गुजरावाला में पुरम रैली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मरियम नवाज आज वजीराबाद में जलसे से खिताब करेंगी। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया। सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने की पोलिंग स्कीम भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चाहे सेनेट इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर जांच होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अब तो इंतखाबी करप्शन की वीडियो भी सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम इमरान खान से आतिफ खान की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वजीर आला महमूद खान भी मौजूद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेशावर और मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली की भी वजीर आजम से मुलाकात। जुनेद अकबर, नूर आलम खान, अरबाब आमिर अयूब, शेर अली अरबाब और शौकत अली शामिल थे। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जनरल नशिस्तों के लिए 51, टेक्नोक्रेट्स के लिए 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। खवातीन नशिस्तों पर 24 और अक़लियती नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवार सामने आए। सेनेट टिकट बेचने पर इमरान साहब के खिलाफ उनकी अपनी जमात ने बगावत कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, पार्टी की बगावत ने इमरान साहब के ओपन बैलेट के शोशे की कलई खोल दी। कौम को मालूम हो गया कि ओपन बैलेट का शोर इमरान साहब अपनी पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे थे। इमरान साहब ने दूसरों पर वोट की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया और अपना वीडियो स्कैंडल पकड़ा गया। दूसरों के खिलाफ करप्शन का शोर मचाने वाले इमरान साहब की चोरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पकड़ी। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का नया सियासी शोशा है। मुखालफिन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नतीजा न भूलें। सेनेट इंतखाबात में अरकान के खरीदो फरोख्त से मुतालिक वीडियो स्कैंडल। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। वजीर आजम इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर दिफा DGFIA को फरीक बनाया गया। वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के वकील जहांगीर जदून का कहना है, PTI MPAs परवेज खटक पर इल्जाम लगा रहे हैं। हुकूमत की बनाई गई कमेटी पर हमें एतमाद नहीं। इलेक्शन कमीशन से गैर जानिबदाराना तहकीकात की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुबैना ममनुआ फंडिंग का मामला। DG लॉ अरशद खान के सुप्रीम कोर्ट में होने के बायस स्क्रूटिनी कमेटी का इजलास न हो सका। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इंकशाफ किया, 10 रोज कबल मुझे वजीर आजम इमरान खान की जानिब से बड़े बड़े ओहदों की ऑफर हुई है। मुझे चेयरमैन सेनेट बनाने की भी पेशकश की गई। हमें साफ और ईमानदार क़यादत चाहिए। स्क्रूटिनी कमेटी का तमाम दस्तावेजात खुफिया रखने का गैर कानूनी फैसला चैलेंज करेंगे। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मुल्की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर सनती शोबा मुसलसल तरक्की की जानिब गामज़न। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट कहते हैं,
जनवरी 2021 में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $2.27 अरब की तरसीलात ज़र भेजी। गुज़िश्ता 8 माह से ज़र मुबादला का ज़खायर में मुसलसल $2 अरब का इजाफा रहा। सनती शोबे में नमू का रुझान बरकरार है। दिसंबर 2020 में लार्जर स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दुगना इजाफा हुआ। जुलाई से दिसंबर तक मजमूई नमू 8% से तजावुज़ कर गई। स्टेट बैंक ने सरकारी रियायती स्कीम के तहत मकान के लिए कर्ज लेने वालों को तामीराती अरसे के दौरान जाती जमानत की सहूलत दे दी। स्टेट बैंक के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों को कर्जे के हुसूल में फिलहाल मुश्किलात का सामना है। नामुकम्मल मकान और कागजात हों तो बैंक खतरा मोल लेने में हिचकिचाते हैं। मसले के हल के लिए स्टेट बैंक ने 1 साल तक के लिए तीसरे फरीक की जमानत कबूल करने की इजाजत दे दी। जब हमने जिम्मेदारी संभाली उस वक्त पाकिस्तान पोस्ट खसारे में था। कोई भी पाकिस्तान पोस्ट सर्विस इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का तकरीब से खिताब। कहा, हमने पाकिस्तान पोस्ट के अखराजात में नुमाया कमी की। हमने ट्रैकिंग समेत कई जदीद सहूलियात दी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सार्फिन को सहूलियात मैसर होंगी। कौम ने पहली बार देखा कि कोई वज़ीर आज़म आया जिसने अखराजात कम किए। वज़ीर आज़म आम मुसाफिरों की तरह बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। सी पैक और गवादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। ब्लू इकोनॉमी एक नया नजरिया है जो मईशत मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, 2007 से शुरू होने वाली अमन मशकों में शामिल ममालिक की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का कहना है, मश्क अमन पसंद ममालिक को यकजा करने का पैगाम है। पाक बहरिया ने खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, लाहौर में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नए मंसूबे शुरू किए। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के पास 5 स्टार होटल बनाने पर काम हो रहा है। तेल की कीमतों में इजाफा वज़ीर आज़म और ओगरा की मिली भगत है। शहरी रहमान कहती हैं, ओगरा हुकूमत की ईमा पर ही इजाफे की समरी भेजता है। इमरान खान पहले कहते थे तेल की कीमतों में इजाफे का मतलब मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। अब 1 साल में तेल की कीमतों में 6 बार इजाफा किया गया। तबाही सरकार हर पाकिस्तानी को पेट्रोल 112 रुपये फी लीटर बेच रही है। नाअहल हुकूमत का मिनी बजट मुस्तरद करते हैं। बलोचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फायरिंग। 1 सिपाही असद मेहदी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वजीर असद उमर का आज से 65 और जायद उम्र वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का ऐलान। वैक्सीन मार्च में लगेगी। मोमिन सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए शहरी मोबाइल नंबर से शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करें। वैक्सीन सेंटर और तारीख का वैक्सीन की आमद के बाद बताया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 26 अफराद जाँ बहक। 1048 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात 12,333 और केसेस 5,64,077 तक पहुँच गए। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास कोरोना वायरस का शिकार हो गए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। पंजाब हुकूमत से 1 हफ्ते में तमाम नोटिफिकेशंस और नक्शे तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब बल्दियाती ऑर्डिनेंस के बायस इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई हल्काबंदियां और तमाम इंतजामात गैर मौसर हो गए। सारा अमल दोबारा करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी तब्दीलियां की हैं।
कराची से वोट लेने का दावा करने वालों ने शहर के लिए कुछ नहीं किया, हम काम करें तो हरासा किया जाता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं PTI हुकूमत ने सिंध के जजीरों पर कब्जे की कोशिश की। अली जैदी और उनके हवारियों ने बंडार और भड्डू में चाइना कटिंग की। ये KPT की 769 और पोर्ट कासिम की 3669 एकड़ ज़मीन पर काबिज हैं। अगर आप सिंध हुकूमत की हदूद में कार्रवाई करेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी। चीफ जस्टिस से भी गुजारिश करता हूँ सिंध की ज़मीन पर काबिज लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और कौमी हीरो अली सदपारा और 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं की तलाश में खराब मौसम हायल। K2 वर्चुअल एंड फिजिकल बेस कैंप के मुताबिक K2 पर कोहपैमाई की तारीख का गैर मामूली सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों सैटेलाइट तस्वीर के जरिए मुमकिन मकामात की निशानदही की गई। स्लीपिंग बैग, टेंट और स्लीपिंग पैड्स की निशानदही हुई है। हेडलाइंस आपने जान ली, इन खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।